हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सरकार के जो कुछ नियम हम लोगों को देखने को मिले थे एफडीआई से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं जिसको ही हम लोग एफडीआई बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज के दिन ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंडे के दिन ही ये न्यूज़ आ चुकी है। सो पहले हम लोग न्यूज़ को समझेंगे ऊपर ऊपर से कि एग्जैक्टली है क्या। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया कंपनीज that have more than 26% foreign investment will get 1 year to bring down the share, according to the Ministry of Information and Broadcasting order issued on Monday. अभी की बात करिए, that outlines the procedure for compliance with इंडियाज़ फॉरेन फंडिंग रूल्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो भी यहाँ पे डिजिटल मीडिया वाली जो कंपनीज है उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 26% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनको ये जो अगर शेयर उसका ज़्यादा रहेगा तो वो ब्रिंग डाउन नीचे लाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके लिए जो टाइम हॉरिजॉन है वो यहाँ पे और 1 साल यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2021 तक, 2021 तक ये टाइम लिमिट जो था वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली न्यूज़ का ये जस्ट शुरुआत है, हम लोग को डिटेल में और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये माजरा क्या है। तो चलिए थोड़ा सा इस न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाइना के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड लास्ट टाइम भी आप सभी लोगों को पता है एफडीआई से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया गया था। उसी के साथ साथ अगर हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये भी कहा गया था कि इंडिया के साथ जिन भी कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती है वो अगर यहाँ पे $1 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किधर इंडिया में, सो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली वो बाकी किसी भी कंट्रीज़ के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है चाइना से रिलेटेड, बट ऑब्वियसली वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को और भी कुछ यहाँ पे ब्रीफिंग देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा उसका हर एक का रिकॉर्ड यहाँ पे सरकार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। सो आप लोग देख सकते हो, जो अगर हम लोग आगे की बात करें, डिजिटल मीडिया ग्रुप विच हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेस दैन 26%, 26 के ऊपर नहीं, मतलब ये जो रूल को कंप्लाई कर रहे हैं, बट उन्होंने भी क्या करना चाहिए, शुड सबमिट कंप्लीट डिटेल अबाउट देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न विद इन अ 1 मंथ। 1 महीने का टाइम दिया है कि अगर आपने रूल भी कंप्लाई किया है, सारा का सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे सरकार तक पहुँचना चाहिए, मिनिस्ट्री तक पहुँचना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने देखिए और कौन कौन सा डेटा मांगा है। दे विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर। सो क्लियर समझ में आ रहा है कि सरकार यहाँ पे जितने भी विदेश से जो पैसा यहाँ पे लग रहा है, एंड अगर मैं प्रेजेंट न्यूज़ की बात करूँ तो ये डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस रख रहे हैं। सो दोस्तों, न्यूज़ तो डेफिनेटली ये है कि 26% से रिलेटेड, बट यहाँ पे अभी भी कहना चाहूँगा कि करंट सिचुएशन को भी अगर हम लोग देखें, कुछ एंटिटीज़ ऐसे हैं जो कि अभी भी 26% से ज़्यादा का यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हम लोग को डिटेल्स देखने को मिल रही है। एंड सरकार ने उनको भी यहाँ पे कहा है कि उन्होंने भी, जिनका भी डिटेल्स यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब 26% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें डायरेक्टली प्रेजेंट में, वुड गिव अ सिमिलर डिटेल्स, मतलब जो भी नाम है, डायरेक्टर का नाम, प्रमोटर का नाम, शेयर होल्डर्स, सब कुछ जाना चाहिए डिटेल में। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जाना चाहिए विद इन अ 1 मंथ। एंड टेक अ नेसेसरी स्टेप्स भी उनको लेना पड़ेगा फॉर ब्रिंग डाउन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू अप टू 26% बाय 15 अक्टूबर 2021। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं उनको 1 साल का यहाँ पे मोहलत दे दिया है। हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं 26% तक उनको लाना ही है, वरना यहाँ पे कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार की ओर से हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है एग्जैक्टली हम लोगों ने इससे पहले भी देखी थी, बट सरकार वापस इसी के ऊपर हम लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, एंड सीक द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मंडेज ऑर्डर इशूड बाय समथिंग समथिंग, आगे का अगर हम लोग बात करें सेक्रेटरी से रिलेटेड, ये सारी बातें देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सरकार पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस रख रही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर कौन से ऐसी एंटिटीज़ है उनमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड जो रूल कंप्लाई कर रहे हैं उनका भी डेटा ले रहे हैं, एंड जो नहीं कर रहे हैं उनका भी डेटा ले रहे हैं। एंड ये भी कह रहे हैं कि आपको 1 साल तक का अभी फाइनल मोहलत हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, वरना कुछ तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड ये भी लेना पड़ेगा उनको, यहाँ पे अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। सो एक बहुत ही अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है।
सो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा, सर क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर 26% तक अगर करनी पड़ेगी, सो यहाँ पे बाकी मतलब शेयर्स की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकलना पड़ेगा ना। तो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं वापस यही चीज़ बताता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आ जाती है ना, उसको डिटेल में पढ़ो आराम से, सारे के सारे वर्ड्स वहीं पे लिखे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये जो रूल है वो हर किसी को अभी एप्लीकेबल नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो 26% की आप बात करें ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द एंटिटीज़, किसके लिए एप्लीकेबल है आप देख सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली है। और ऐसी एंटिटीज़ मतलब कंपनीज हु एंगेज ऐसा बिजनेस करती है इन अपलोडिंग क्या न्यूज़, और वी कैन से द स्ट्रीमिंग ऑफ द न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वाया डिजिटल मीडिया। सो हम लोग कह सकते हैं एक न्यूज़ चैनल से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोग पता है न्यूज़ चैनल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी है जो हमारे स्टॉक मार्केट में हम लोग को लिस्टेड होते हुए देखने को मिले हैं। सो इससे रिलेटेड हम लोग को ये मेजॉरिटीली ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। बट यही कहना चाहूँगा कि आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी खबरें यहीं पर लिखी हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट आ चुकी थी, बट उसका वापस यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है कि अगर कोई भी यहाँ पे एंटिटी ऐसी कंपनी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लाना चाहती है कंट्री में, तो उनको हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिखा है, प्रायर अप्रूवल मतलब पहले परमिशन लो बाद में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, एंड वो भी किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कि आप समझ सकते हो। सर मतलब अगर $1 होगा तो भी, यस $1 होगा तो भी यहाँ पे प्रायर अप्रूवल यहाँ पे लगने वाला है। अभी कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा ये शुरुआत हो चुकी थी HDFC से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये HDFC से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा था जब HDFC की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो क्वार्टरली सामने आती है, उसमें आप सभी लोगों को पता है जिनका भी 1% से ज़्यादा होल्डिंग जाता है उनका नाम सामने आता है। सो उसमें हम लोगों को चाइनीज़ कंपनी था उसका नाम देखने को मिला। हालांकि उन्होंने एक झटके में 1% नहीं खरीदा था, ऑलरेडी 1% के नीचे थे, बट उन्होंने एडिशनली बाय कर लिया, यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया। एंड उसके बाद सरकार यहाँ पे सतर्क हो गई, क्योंकि अगर HDFC जैसे बड़ी कंपनी में अगर चाइना जैसे हमारा पता है आप लोगों को कि कंट्री कैसी है, अगर वो कंट्रोल लेना शुरू कर देगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड इसीलिए इमीडिएटली सरकार ने ये फैसला पहले भी लिया था, एंड उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे हम लोग को अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग रूल्स की बात करें तो कुछ और रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट द कंपनीज विल हैव टू कंप्लाई, फुलफिल करने पड़ेंगे क्या, द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड CEO से भी रिलेटेड कुछ भी नाम हो, वॉट एवर द नेम कॉल्ड, ये सारी डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे कंप्लाई करने को वाली है। सो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपके सामने लिया है। एंड वापस कहना चाहूँगा, जो लोग कमेंट सेक्शन में 10-12 कमेंट्स थे, ज़्यादा लोगों को ये न्यूज़ पता नहीं थी, बट स्टिल जो यहाँ पे बोल रहे थे सर 26%, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसका हेडलाइन भी पढ़ोगे, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, इजीली समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर है वो अक्टूबर 21 तक डेडलाइन यहाँ पे कर दिया है, बट किसके लिए, फॉर डिजिटल मीडिया, नॉट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। तो उनको यही जो वार्निंग थी वो वापस दे दिए कि आप अपना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस कर दो, 26% तक यहाँ पे होना चाहिए। सो यही थी न्यूज़ जो कि सबसे खास थी, और आप लोगों को भी यहाँ पे पता होना चाहिए। इवन दो वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो, कोई भी मीडिया सेक्टर के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आपको ये सारा डेटा यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों अगर हम लोग कंपनीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। हम लोग लाइव मार्केट पे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोगों को अलग अलग सेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये मीडिया सेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को अपडेट देखने को मिल रहा है, जो कि पहले भी आया था, बट वापस हम लोग को डेडलाइन एक्सटेंड होते हुए देखने को मिला। एंड ये देखिए ये मीडिया सेक्टर के कुछ शेयर्स है, बट वापस कहता हूँ कि अगर आपने न्यूज़ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि 100% सारी मीडियाज़ को अप्लाई नहीं होगा। वो न्यूज़ चैनल के ऊपर बात करें, स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर अपलोड करते हैं न्यूज़, उनसे रिलेटेड। सो आइनॉक्स जैसी कंपनी, PVR जैसी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट वाली कंपनीज़ है। सो जो न्यूज़ दिखाने वाली जो जितने भी कंपनीज़ है उनके ऊपर आप लोग यहाँ पे चाहे तो फोकस रख सकते हो, उनसे रिलेटेड हम लोग को कुछ ना कुछ हलचलें देखने को मिल सकती है। क्या इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बुरा होगा, तो देखिए ज़्यादा कोई बुरा होगा ऐसा नहीं रहता है। देखा जाए तो कंपनी के इंटरनली ये एक्सटर्नल इश्यूज़ रहते हैं, मतलब अगर रूल एप्लीकेबल हो गया तो वो सबके लिए हो जाएगा। एंड अगर एक रूल सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है तो इंडिविजुअल स्टॉक को ज़्यादा कोई फ़र्क एज सच हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए ज़्यादा कोई कंसर्न वाली बात है नहीं, टेंशन वाली बात है नहीं, वरना मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता, क्योंकि आप सभी लोग पता है हम लोग मीडिया सेक्टर को ज़्यादा फॉलो करते नहीं है। एंड मीडिया में भी कौन से स्टॉक अच्छे थे,
पीवीआर एंड आइनॉक्स ही थे, उसमें से भी मैं 1400 के लेवल पे एग्जिट हो चुका हूँ। एंड वो भी अगर देखा जाए तो फिलहाल के न्यूज़ के लिए वो उनका कोई कंसर्न यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड उनका कोई वास्ता है ही नहीं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों मेन न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। एंड वीडियो को क्लोज करते हुए वापस कहना चाहूँगा, न्यूज़ को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड उसी के साथ साथ ये न्यूज़ देखा जाए तो इससे पहले भी हम लोग को देखने को मिली थी एफडीआई से रिलेटेड। पीयूष गोयल ने ही इससे रिलेटेड बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया था, तभी से हम लोग को ये देखने को मिला था। अभी फिलहाल जो डेडलाइन है वो हम लोग को 1 साल अक्टूबर 21 तक यहाँ पे हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को मिला है। देख लेंगे आगे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ रहते हैं या फिर हम लोगों को पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर शायद से वहाँ पे वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।